टेम्परेचर कंप्लीटली पूरा मतलब भर के ये हुआ है, लेकिन वो माइक्रो ब्लोअर की जो पिन बोलते हैं ना, हम्म, आफ्टर मशीनिंग के बाद खुलता है। अच्छा। मतलब जब मशीनिंग करते हैं तब पिन होल जो है वो होता है, क्या कहते हैं, लोकेट होता है, सैंड कास्टिंग है। हाँ आ, आप हाँ, जो है ना, जो सैंड यूज कर रहे हो वो मतलब उसको ड्राई कर रहे हैं या नहीं कर रहे? हाँ, हाँ जी, सैंड को ड्राई कर रहे हैं नहीं कर रहे? हाँ, हाँ, ट्राई तो कर रहे हैं, लेकिन अच्छा, अभी क्या है, ये बोल रहा है जो बोलते हैं ना, मोलाटिक वाली पेन, हाँ जी, वही यूज कर रहे हैं। हाँ। मतलब वैसे ये प्रॉब्लम रहता ही है। वैसे वैसे लोकेट नहीं होता पिनोल ब्लोहोल, लेकिन बाद में जो है, क्या कहते हाँ हैं, जब आप मशीनिंग करते हैं तब लोकेट होता है। हाँ हाँ, हाँ इसके दो कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये हो सकता है कि जिस समय आप मेटल इसको पोर कर रहे हैं ना, क्या कहते हैं इसको, हाँ कास्टिंग कर रहे हैं, जिस समय आप मेटल को पोर कर रहे हैं, मोल्टन मेटल को, एक तो उसका टेम्परेचर कंट्रोल करके रखिए, क्योंकि वो टेम्परेचर कितना रहना चाहिए? अगर मेरा थिकनेस 25 mm के आसपास रहता है, हाँ जी, मेरे पास ये मतलब बड़ी आइटम रहती है, 3 kg प्लस वाली। हाँ जी, हाँ जी। तो ये इसका टेम्परेचर जो है 730 के आसपास होना चाहिए। 720 के आसपास। हाँ जी, क्योंकि अगर ज्यादा तो टेम्परेचर, अगर मैं ये तो हाँ एक्चुअली क्या होता है कि जब हाई टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है, हाई टेम्परेचर पर जब कास्टिंग की जाती है ना, तो पिनोल जो जो कास्टिंग के अंदर जो है पिनोल तो जनरेट हो जाते हैं, लेकिन वो विजुअल नहीं होते, विजुअल नहीं होते। ओके हाँ, आप सैंड कास्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं, अब इसकी क्या नाम है, परमानेंट बोर्ड कास्टिंग की बात नहीं कर रहा ना, डाई का इसकी प्रेशर डाई नहीं नहीं कास्टिंग वो की बात तो कर रहा नहीं। हूँ। सैंड कास्टिंग के अंदर हाँ ज्यादातर ऐसा ही होता है, ठीक है। और दूसरा रीजन ये है कि यदि वहां पर मॉइस्चर है, आपकी कैविटी के अंदर हाँ मॉइस्चर है, इसके लिए जो हाँ है ना, इसके लिए क्या होगा, कैविटी करने के बाद में आप इसको जो है फ्लेम से, जो भी मतलब फ्लेम से जो है ना, इसको ड्राई थोड़ा कर हीट लीजिए। दे दे। हाँ, फ्लेम से ड्राई कर लीजिए, और ड्राई करने के तुरंत बाद कास्टिंग मत करिए, ओके, मतलब थोड़ा रहना दे। हाँ, थोड़ी देर रहने के बाद, क्योंकि क्या है कि जो भी मॉइस्चर होगा ना उसके अंदर, सैंड के अंदर जो मॉइस्चर होगा, आपने गर्म किया वो भाप बन जाएगा, ओके और आपने उसके अंदर जो है मेटल पोर कर दिया। जब मेटल पोर कर दिया तो क्या हुआ कि वो भाप जो है ना, वो पिनोल और ब्रोहोल के अंदर जनरेट हो जाएगा। कई बार ये गलती करते हैं लोग ओके बाग, सैंड कास्टिंग के अंदर कैविटी को जो है ना गर्म कर दिया, मतलब सोचते हैं कैविटी गर्म कर दिया हमने, तो ये डीमॉइस्चराइज हो गई, हाँ लेकिन वो डीमॉइस्चराइज तो हो ओके। जाती है, लेकिन उसके जो वेपर्स जो बनते हैं ना, पेपर रहती हाँ, वेपर जो रहते हैं ना वो नहीं निकल पाते। है। ओके। हाँ, तो उसका एक तो ये है, तीसरा जो है, यदि मतलब इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ये एयर वेंट वगैरह दे रहे हो नहीं दे रहे? एयर वेंट वगैरह सारा है। एयर वेंट में कैसा है कि रनराइजर दो दिया है, नहीं यार, दो दे दिए रनराइजर हैं अलग है, में। रनराइजर अलग है। हाँ, एयर वेंट साइड के अंदर जो है ना, एयर वेंट कैसे? हाँ है, एयर वेंट कैसे थे? साइड में सैंड, जो आपने कैविटी बनाई है ना, कैविटी से, और क्या नाम है, बाहर की तरफ एक लकीर बना दीजिए। ओके हाँ, लकीर बना दीजिए। जिस मतलब लकीर ओके। बनाने से क्या, कि जिससे मेटल आप पोर करोगे ना, तो यदि एयर वगैरह होगी हाँ तो उस लकीर से बाहर निकल जाएगी, मतलब एक तरह नाली बन गई, ओके। नाली बन गई। हम्म, ओके हाँ 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 हाँ, समझ गया। वो ग्रेविटी में जैसे रहता है एयर वेंट वैसा। हाँ, एयर वेंट, जैसे ग्रेविटी में एयर वेंट रहता है ना, वो जब ग्रेविटी में एयर वेंट हाँ रहता है, तो आप सैंड में क्यों नहीं बना रहे हो? सैंड में भी बनाओ ना। नहीं, वो तो अभी अच्छा हो तो, नेचुरल तो अच्छा, इसके अंदर क्या ग्रेविटी था, में है। एयर वेंट का बेनिफिट कब कब होता है? एयर वेंट का बेनिफिट तब होता है जबकि एयर एंट्रैप्शन होती है एट द टाइम ऑफ मोल्टन मेटल पोरिंग। जब मोल्टन मेटल को पोर करते हैं ना, तो क्या होता है, कैविटी में ऑलरेडी हवा होती ओके है नहीं, हवा होती है, और आपने उसको जो है कि उसको मेटल को पोर कर दिया, तो वही एंट्रैप्ड हो जाएगी वो। तो उस हवा को निकालने के लिए एयर वेंट बनाया जाता है, उसको एयर वेंट बोलते हैं। प्रेशर डाई कास्टिंग में स्पोकेट बनता है और एयर वेंट भी बनता है। और यदि यदि एक ही जगह पे बार बार क्या नाम से जो है वो पिन होल ब्लो होल की प्रॉब्लम आ रही है, तो 100% मैं श्योर हूं कि वहां से आपकी एयर इंटरप्शन हो रही है, वो बाहर नहीं निकल पा रही। बाहर भी तो निकलनी चाहिए ना यार। ओके।
ये रनर राइजर से बाहर नहीं निकलती है। रनर ने तो मेटल को जो है ना कैविटी, रनर ने तो मेटल को कैविटी के अंदर पोर कर दिया, ठीक है जी। और राइजर ने कुछ हवा को बाहर निकाल दिया। कुछ एरिया ऐसे होते हैं जिसे एंगुलर एरिया बोलते हैं, ठीक है जी। जो एंगुलर एरिया होते हैं ना जी, उसमें से क्या होता है कि यदि एयर होगी तो वो बाहर निकलने की जगह जो ना वापस आ जाती है। वापस आ जाती है और वो मेटल के साथ में जो ना कास्ट हो जाती है। तो उस कंडीशन के अंदर जो है ना आपको एयर वेंट बनाना ही पड़ेगा। तो चारों ओर वो एयर वेंट देते। और दूसरा एक प्रॉब्लम वो भी दिखा कि जहाँ पे मैं रनर का गेटिंग देता हूँ, हाँ जी, उसी जगह पे कभी कभी क्या हो मटेरियल वहाँ पे मतलब वहाँ पे पोरो दिखती है उसका नीचे जैसे रनर वहाँ से बढ़ सकते हैं तो वहाँ पे फंसा दिखता है हाँ जी। गेटिंग के पॉइंट। गेटिंग के पॉइंट के ऊपर मतलब जहाँ गेट बनाया आपने, हाँ अच्छा, वहां से भी मतलब वहां से भी निकाल सकते हैं। अब ये देखना आपने कि कैविटी के अंदर एयर जो ना कहाँ फंस रही है और उसको जो ना कहाँ से निकालना है। दो चीज बताइए मैंने आपको, वो दो चीज बताइए, दोनों को आप कर लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नंबर एक, आप जो है क्या कहते हैं इसको, जो कैविटी को गर्म करोगे, गर्म करने के तुरंत बाद जो है कास्ट मत करो सैंड कास्टिंग के अंदर। थोड़ी मतलब 2 मिनट 1 मिनट जो है ना टाइम दो, जिससे यदि कोई भाप बनी है तो उड़ जाए, ठीक है। और सेकंड क्या है कि इसके अंदर जो है आप जहां पर एयर फंस रही है वहां पर जो ना आप गेट दे दो, मतलब एयर वेंट दे दो, ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर।